तो आज हम लोग देखने वाले हैं फायर फाइटिंग का जो पंप रूम होता है उसका ड्राइंग। और पूरे डिटेल में इसको आज समझेंगे। एक एक पार्ट इसके बाद इस ड्राइंग के बारे में आज समझेंगे। एक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ऐसे पंप रूम से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो बहुत सारे हमारे चैनल पे हैं, बट ये जो है ये ड्राइंग से रिलेटेड है। किसी को अगर फायर फाइटिंग या फायर पंप रूम में पंप को असेंबल करवाना है या फिर उसका फैब्रिकेशन इरेक्शन करवाना है, टेस्टिंग कराना है, तो ये ड्राइंग जरूर देखें आप। ये ड्राइंग देखने के बाद आपको सारा जो डाउट है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये ड्राइंग दिखा दूँ। ये ड्राइंग का ओवरव्यू है। ड्राइंग को ये जो देख रहे हैं पार्ट, ये हमारा सक्शन पाइपिंग का पूरा यहाँ पे दिया गया है डिटेल। और ये जो है एक साइड में डिस्चार्ज पाइपिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्चार्ज का है। तो दो भाग में है, एक हमारा सक्शन लाइन का अलग है और डिस्चार्ज लाइन का अलग है। तो जैसा कि जानते हैं कि कोई भी ड्राइंग देखने से पहले उसका लीजेंड समझते हैं कि ये जो सैम्बल दिया गया है वो क्या है, कैसे किससे डिनोट किया गया है। तो ये लीजेंड इसका देखते हैं। देखिए यहाँ पे लीजेंड है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे एक एक चीज करके। तो यहाँ पे जो पाइप हमारा इस्तेमाल हो रहा है फायर फाइटिंग में, वो GI-C क्लास पाइप है, ERW पाइप है। सीमलेस पाइप नहीं है, ERW पाइप है। बहुत सारी जगहों पे MS पाइप का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो इसका क्लास है वो C क्लास ही रहता है, जो हैवी ड्यूटी पाइप भी इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड दिया गया। स्टैंडर्ड क्या है? IS इंडियन स्टैंडर्ड 1239 एंड IS 3589। अब 1239 क्या है? IS इंडियन स्टैंडर्ड 1239 है, जो आपका 150 mm का डाया जो पाइप है उसके लिए है। वहां तक का ये आपका IS कोड चलता है। और उसके ऊपर यानी 150 से ऊपर जो 200 या 250 या 300 का पाइप है, उसके लिए आपका IS 3589 का कोड चलता है। तो ये जो पाइप है इसका मेक क्या है? इसका मेक है जिंदल का। और यहाँ पे इसका सैंबल दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं कि हमारा डिस्चार्ज लाइन है तो रेड कलर का है, एयर वेसल के लिए है तो ये सबका कलर दिया गया है। ड्रेन लाइन के लिए है तो ग्रीन कलर का है। तो यहाँ पे उसका और क्वांटिटी इस साइड में है, क्वांटिटी है XYZ। बहुत सारी क्वांटिटी लग रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, दूसरा है बटरफ्लाई वाल्व। तो बटरफ्लाई वाल्व को ऐसा सिंबल से डिनोट किया गया है। तो जहां भी ड्राइंग में आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिले, मतलब वो क्या है? बटरफ्लाई है। और ये भी स्टैंडर्ड है, इंडियन स्टैंडर्ड से। और ये किस मेक का लग रहा है? बटरफ्लाई हनीवेल मेक का लग रहा है, PN16। अब PN16 का क्या मतलब है? PN से 16 से मतलब होता है कि जो आपका बटरफ्लाई वाल्व है उसका जो प्रेशर है वो 16 kg तक वो क्या है? हैंडल कर सकता है, इजीली वो कैपेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे 10 PN का बटरफ्लाई लगाते हैं तो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग आपका वो बटरफ्लाई फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पे पंप रूम का क्वांटिटी दिया गया है कि 250 का NB क्या है? नॉमिनल बोर, यानी 250 NB का जो आपका बटरफ्लाई लगेगा वो 2 नोच लगेगा, 200 का 5 लगेगा, 150 का 8 लगेगा। तो इस तरह के यहाँ से क्या है? क्वांटिटी दिया गया है। अब थोड़ा बता दूं बटरफ्लाई होता क्या है। तो बटरफ्लाई का काम होता है लाइन को आइसोलेट करने के लिए। लाइन में जो पानी फ्लो कर रहा है उस फ्लो को रोकने के लिए, उस फ्लो को आइसोलेट करने के लिए हम बटरफ्लाई का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा है नॉन रिटर्न वॉल, NRV। ये भी हनीवेल का है, PN16। और ये इसका क्वांटिटी है। हमारे पास टोटल 6 पंप है, तो यहाँ पे आपको 6 पीस देखने को मिलेगा NRV। NRV का काम है, जैसा कि इसका नाम से ही समझ रहे हैं, NRV मतलब नॉन रिटर्न वॉल। इट मीन्स कि आपका एक ही फ्लो में डायरेक्ट पानी फ्लो करेगा, एक ही डायरेक्शन में, आपको रिटर्न नहीं होने देगा, जिससे आपका बैक फ्लो से बचता है। अगर NRV आप नहीं लगाओगे अपने पंप रूम में, फायर फाइटिंग का पंप रूम में, तो क्या होगा कि आपका रिटर्न जब पंप आपका बंद होगा तो रिटर्न ऊपर प्रेशर हाई रहेगा, तो वो रिटर्न प्रेशर क्या हो जाएगा? आ जाएगा आपका पंप पे, और वो इम्पल्लर डैमेज कर सकता है। उसके बाद हमारा स्टेनर लगा है, ये भी हनीवेल का है, PN16 है। और ये 6 हमारे पास बटरफ्लाई 6 सेक्शन लाइन है, तो 6 के लिए एक एक NRV का इस्तेमाल, सॉरी, स्टेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्टेनर क्या है? तो स्टेनर है छन्नी। जैसा कि आप चाय छानते हैं उस तरह का स्टेनर है आपका, छन्नी का काम करता है।
पानी में आपका कोई भी सॉलिड पार्टिकल आ जाता है, उसको क्या करता है, स्टेनर कलेक्ट कर लेता है और इम्पेलर को डैमेज होने से बचाता है। पाँचवाँ हमारा एक्सपेंशन वेल्लो है। एक्सपेंशन वेल्लो क्या होता है? एक्सपेंशन वेल्लो भी PN16 का है और ये यहाँ पे 6 12 पिच लगा है, यानी एक्सपेंशन वेल्लो सक्शन लाइन में भी लगता है और डिस्चार्ज लाइन में भी लगता है। एक्सपेंशन वेल्लो का काम है कि जब भी आपका पंप चलता है तो वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन को हमारा जो लाइन में ना ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए दोनों साइड में हम एक्सपेंशन वेल्लो लगाते हैं ताकि हमारा लाइन डैमेज ना हो जाए और सुरक्षित रहे। यहाँ पे बॉल वाल है, बॉल वाल का भी काम वही है, आइसोलेट करने के लिए वाटर को। इसका इस्तेमाल हम 15 mm 25 mm या फिर मैक्सिमम इसका 2 इंच तक 50 mm तक करते हैं इसके ऊपर, फिर बटरफ्लाई प्रेफर करते हैं। प्रेशर गेज लग रहा है। ये प्रेशर गेज हमारा 13 पीस लगा है, ये भी बताएंगे कहाँ कहाँ लग रहा है। हमारे पास 6 पंप है तो हमारा 6 सक्शन लाइन पे लग रहा है और 6 डिस्चार्ज पे लग रहा है और एक जो है वो एयर वेसल का टैंक पे लग रहा है। उसके बाद हमारे पास प्रेशर स्विच है। अब प्रेशर स्विच, प्रेशर गेज क्या है, प्रेशर गेज के बारे में बता दूं थोड़ा कि जो लाइन है उसमें कितना केजी प्रेशर है, कितना पीएसआई है, वो आपको प्रेशर गेज में दिखेगा। अब प्रेशर स्विच क्या है, तो प्रेशर स्विच आपका है जो इंडिकेशन देता है पंप को कि पंप को कब चालू होना है और पंप को कब बंद होना है। तो ये क्या है, एनओएनसी का काम करता है प्रेशर स्विच। एयर वेसल है जो आपका लाइन में, जो भी लाइन है आपका उसमें एयर को मेंटेन रखता है। एयर वेसल टैंक आपका प्रेशर ड्रॉप इजीली नहीं होने देता है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे हमारा डीजल इंजन है, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ डीजल इंजन पंप है जिसका 2280 एलपीएम है। एलपीएम से क्या मतलब, एलपीएम का मतलब है लीटर पर मिनट और 140 मीटर हेड है उस पंप का। अब 140 मीटर हेड, तो हेड से क्या मतलब है, हेड से मतलब है कि 140 मीटर हाइट तक ये पंप कैपेबल है पानी को वर्टिकली थ्रो करने के लिए। यानी जब पंप चलेगा तो 140 मीटर हाइट तक वर्टिकली, अगर आपका मान लीजिए कि 10 15 16 फ्लोर की बिल्डिंग है तो क्या होगा कि लंबा ऊपर टेरिस तक आपको 140 मीटर ऊपर तक पानी ये क्या होगा, वर्टिकली थ्रो कर सकता है। और पंप हमारा विलोमेक का लगा हुआ है, दो दो यहाँ पे दो नोज लिखा है। हमारे पास मोटर मोटर ड्रिवन पंप है, इसका भी कैपेसिटी 2280 एलपीएम है, 140 मीटर हेड है, विलोमेक है और ये दो, इसमें भी दो लगा है, तो एक लगा है हमारे प्रेशर, ये हमारा लगा है स्प्रिंकलर के लिए, एक लगा है हाइड्रेंट के लिए। यहाँ भी हमारा जॉकी पंप है, तो जॉकी पंप का हमारा कैपेसिटी क्या है, 150 एलपीएम, यानी 1 मिनट में 180 लीटर पानी ये क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। इसका भी हेड क्या है, 140 मीटर हेड है। बिल्लो में का है, दो है। इसका एक लगेगा स्प्रिंकलर के लिए, एक लगेगा हमारा हाइड्रेंट के लिए। तो ये हमारा लीजेंड हो गया जो आप समझ लिए। अब थोड़ा सा सबसे पहले चलते हैं इसका एसएलडी देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा एसएलडी है। टोटल हमारे पास 6 पंप है, तो 6 पंप का क्या है, एसएलडी है। एसएलडी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस तरफ हमारा टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है। उससे हमारा दो बटरफ्लाई से क्या है लाइन यहाँ पे, सॉरी, इस तरफ है आपका सक्शन लाइन। सक्शन लाइन ये यहाँ पे दिया गया है, इस तरफ हमारा डिस्चार्ज है। तो इस टाइप हमारा क्या है, टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है। उससे हमारा दो डीजल इंजन, दो मेन पंप और दो जॉकी पंप, टोटल यहाँ पे 6 पंप कनेक्ट है। और इसमें देखिए फ्लेक्सिबल बिल्लो, एनआरबी, बटरफ्लाई, प्रेशर गेज सब डिटेल यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसको डिटेल में समझते हैं, पहले सक्शन पार्ट को समझते हैं, फिर डिस्चार्ज पार्ट को समझते हैं। तो ये देखिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सक्शन पाइपिंग लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा सक्शन को समझ लेते हैं, फिर डिस्चार्ज में हम लोग चलेंगे। ये वीडियो आप देखिए थोड़ा लंबा होगा बट पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं ये जो हमारा जहाँ पे अब कर्सर जा रहा है ये हमारा हो गया फायर का टैंक। जैसे ये हमारा है फायर का टैंक, जैसा कि देख रहे हैं हमारा, ये हमारा फायर टैंक है जहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट है, हमारा दो कनेक्ट है। ये हमारा रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये देखिए ये 250 एनवी का हमारा क्या है, सक्शन हेडर है। ये हमारा सबसे पहले 250 एनवी का सक्शन हेडर है।
अब हमारे पास फायर टैंक है, उसमें से 2 स्लीव छोड़ा गया है, तो 2 स्लीव से हम क्या कर रहे हैं, पानी को सक कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, 250 एनबी का क्या दे रहे हैं, बटरफ्लाई वाल्व, 250 एनबी का बटरफ्लाई वाल्व। तो सबसे पहले यहाँ से पानी आया हमारा सक्शन हेडर में, उसके बाद हमारा पंप लगा हुआ है। तो पंप का अरेंजमेंट कैसा किया गया है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एक डीजल पंप है, एक यहाँ पे डीजल पंप है, एक यहाँ पे हमारा फिर ये हमारा हो गया हाइडेंट पंप, ये हो गया हाइडेंट जॉकी पंप, ये हमारा स्प्रिंकलर मेन पंप, और ये हो गया स्प्रिंकलर हमारा जॉकी पंप। तो आइए समझते हैं जॉकी पंप। तो सबसे छोटा हमारा जॉकी पंप होता है। अब जॉकी पंप का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, इन केस आपका छोटा मोटा कहीं पे लीकेज होता है तो सबसे पहले आपका जॉकी पंप चालू होगा और उसको मेंटेन करेगा। इन केस अगर प्रेशर ड्रॉप होते जा रहा है और जॉकी पंप उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मेन पंप रहता है वो चालू हो जाता है। तो जैसा कि आप देख लिए, समझ लिए कि हमारा फायर टैंक से दो यहाँ पे स्लीव किया गया है, दो दो जगह से कनेक्शन है हमारा, मेन सेक्शन में पाइप आ गया। अब समझते हैं वन बाय वन सब पंप के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं जॉकी पंप। तो ये हमारा है जॉकी पंप। अब जॉकी पंप का जो पेडेस्टल बनेगा, ये हमारा वर्टिकल जॉकी पंप है। तो वर्टिकली होने के कारण क्या है कि इसका जो पेडेस्टल है वो 500 बाई 500 का पेडेस्टल बनाइए, उसके ऊपर आपका जॉकी पंप रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे आपका लग जाएगा, ये आ गया पंप, यहाँ पे फ्लैंज के साथ यहाँ पे आपका रिड्यूसर कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद रिड्यूसर के बाद 200 का एक स्लीव, एक पाइप दीजिए जिसमें वेल्डिंग करिए। उसके बाद आपका आ जाएगा एक्सपेंशन बेल्लो, ये जो देख रहे हैं हमारा क्या हो गया, एक्सपेंशन बेल्लो आ गया। उसके बाद फिर एक डमरू टाइप का बनाइए, वो भी 200 का, और यहीं पे आपका आ जाएगा प्रेशर गेज। फिर आपका आ जाएगा स्टेनर, फिर आप 200 का गैप दीजिए, एक बटरफ्लाई, और फिर 300 का गैप दीजिए। तो बता दूं आपको कि पानी यहाँ से इन कर रहा है, पानी यहाँ से इन कर रहा है, यहाँ से आया, यहाँ आया, और यहाँ पे बटरफ्लाई है, फिर स्टेनर है, फिर बेल्लो है, और फिर पंप से कनेक्शन है। तो इसी तरह का हमारा 6 पंप है, तो 6 पंप का सक्शन इसी तरह से कनेक्ट है। सबसे पहले बटरफ्लाई, स्टेनर, बेल्लो, उसके बाद रिड्यूसर, उसके बाद पंप से कनेक्ट है। अब उसमें गैप कितना दिया गया है वो देखिए, 300 का गैप, 200 का, 200 का, 200 का। ये जो देख रहे हैं बीओपी, बीओपी से क्या मतलब है, बॉटम ऑफ हाइट, जो पाइप का है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है। तो देखिए ये जो हमारा जो मेन हमारा जो सक्शन हेडर है, इसका क्या हाइट है, इसका यहाँ पे दिया गया है इसका बीओपी, ये जो इसका दिया गया है 915 mm, यानी अप्रोक्सीमेट 1 मीटर के आसपास सक्शन का क्या है हमारा हाइट है ग्राउंड से ऊपर। और ये जो डिस्चार्ज पाइप है, जो ये जो आप देख रहे हैं, जो हमारा पंप से कनेक्शन है सक्शन पाइप, इसका जो हाइट लेवल है वो 993 है। अब इस ये दोनों में बीओपी में अंतर क्यों है, क्योंकि ये पाइप है 250 एनबी का, और ये जो पाइप यहाँ पे लग रहा है ये हमारा 100 एनबी का होगा। बटरफ्लाई यहाँ पे इसलिए दिया जाता है ताकि बंद करके कोई भी सर्विसिंग यहाँ पे कर सकते हैं, स्टेनर क्लीन करना, बिल्लो चेंज करना, और भी सारी सर्विसिंग यहाँ से बटरफ्लाई बंद करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से कनेक्शन अब देखते हैं अभी हम। ये हमारा है स्प्रिंकलर मेन पंप। स्प्रिंकलर मेन पंप है, इसका जो पेडेस्टल बना है वो देखिए लेंथ कितना है, 1950 mm, यानी 1 मीटर 950 mm, और इसका जो बिर्थ है वो देखिए 960 mm, यानी 1 मीटर से 40 mm कम है, 960 mm इसका बिर्थ है। तो ये हमारा सक्शन लाइन हो गया, यहाँ से फिर यहाँ पे गैप दिया गया 150 mm का, और बटरफ्लाई आ गया। उसके बाद 100 mm का गैप है, और फिर क्या आ गया, स्टेनर आ गया। फिर 100 mm का गैप है, उसी इसी वही जो डमरू बनेगा उसमें आपका क्या दिया गया है, प्रेशर गेज दिया गया है, और फिर आपका आ गया बेल्लो। बेल्लो आने के बाद फिर आपका रिड्यूसर आ गया, और एक पंप से कनेक्ट है। तो सारे पंपों का, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन गया है हमारा ड्रेनेज में। अब ये क्या लाइन है ये बता देता हूँ। जब आपका पंप चलता है तो पंप के ग्लैंड से बूंद बूंद करके थोड़ा पानी टपकता है, और टपकना कंपलसरी है, वो आता ही है, वो आना भी चाहिए। उससे हमारा क्या होता है, ग्लैंड भीगा रहता है और शाफ्ट को गर्म होने से रोकता है। तो वो पानी को कलेक्ट करके ड्रेनेज में भेजता है, और ये यहाँ से कनेक्ट होकर के 50-25 का गया है 1 इंच का, और ये 50 का हेडर छोटा सा नीचे दिया गया है पंप के, और ये जाके ड्रेन में कनेक्ट हो जाएगा। तीसरा पंप हमारे पास है, ये हमारा है हाइड्रेंट जॉकी पंप।
जैसा स्प्रिंकलर जॉकी पंप का सेटअप था, सेम सेटअप हमारा हाइड्रेंट जॉकी पंप का है। और आगे चलते हैं। ये हमारा पंप देख रहे हैं, ये पंप हमारा हो गया हाइड्रेंट मेन पंप। अब इसका भी है जो लेंथ और विड्थ सेम ही है, स्प्रिंकलर जो मेन पंप था ऐसा ही है, 1 मीटर 950 mm और 960 mm इधर इसका विड्थ है, और सेम इसका भी वही लेवल दिया गया है। और इसका जो बीओपी है, बॉटम ऑफ पाइप है, वो 940 mm, यानी ग्राउंड से पाइप का जो डिस्टेंस है नीचे वाले लेवल का, वो 940 mm है। उसके बाद आपका ये हो गया डीजल। ये 2 डीजल इंजन है। थोड़ा सा डीजल इंजन के बारे में भी बता देता हूँ। ये देखिए जो ड्रेन वाली लाइन हमारे आ रही है ग्रीन कलर का, ये नियरेस्ट ड्रेन में जाके कनेक्ट हो गया है। तो जब डीजल इंजन भी हमारा चलता है, दोनों जब चलेगा, तो इसका क्या होगा, पंप का ग्लैंड से पानी टपकेगा और ये पानी को कलेक्ट करके ड्रेनेज में डाल देगा। अब देखिए ये हमारा दोनों डीजल इंजन पंप है। ये क्या है, इसका जो पंप है वो स्प्लिट केसिंग पंप है। इसमें सीधा कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा है, साइड से आके कनेक्ट हो रहा है, और साइड से ही इसका क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ सक्शन का लाइन, डिस्चार्ज इसके बाद समझेंगे। तो इसका भी देखिए किस तरह से हमारा मेन हेडर जा रहा है सक्शन का, उसमें से 290 mm का गैप दिया गया है, फिर बटरफ्लाई है, 150 mm का गैप है, फिर स्टेनर लगा है, फिर 150 mm का गैप है, फिर बेलो लगा है, उसके बाद 150 mm का गैप है, फिर एक एल्बो लगा है, एल्बो के साथ 100 mm का एक पीस लगा है, उसके बाद आपका रिड्यूसर लगा है और पंप से कनेक्ट है। तो ये हमारा डीजल इंजन है। डी उसके बाद क्या है, इसमें 2 लाइन निकला है डीजल के लिए। इसमें जो डीजल टैंक होगा वो आसपास कहीं लगाते हैं, तो फ्यूल के लिए 2 लाइन निकला है। अब 2 लाइन क्यों है, तो एक सप्लाई का है और एक रिटर्न का है। देखिए यहाँ पे डीजल टैंक है, 300 लीटर का डीजल टैंक है। डीजल टैंक की कैपेसिटी 300 लीटर है। अब 2 पंप है तो दोनों के लिए 2 डीजल टैंक है 300 लीटर का, जिसका विड्थ है 900 mm बाई 700 mm। अभी जो डीजल पंप है हमारा, उसका लेंथ है 1680 mm, और ये हमारा विड्थ है इसका 820 mm। अभी जो इसमें बैटरी लगा है वो देखिए 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का 180 AH का है। इसके लिए भी 2 बैटरी लगा है, और इस पंप के लिए भी 2 बैटरी लगा है। यहाँ पे 2-2 बैकअप दिया गया है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ये दोनों पंपों का साइलेंसर है। ये दोनों पंपों का साइलेंसर है टू एटमॉस्फेयर। यहाँ से पाइप निकलेगा। ये पाइप आप 4 इंच या 6 इंच का भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें जो साइलेंसर वाली पाइप होती है डीजल इंजन का, उसमें 3 एल्बो से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर आप 4, 5, 6 एल्बो का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, इसका जो चालू होने पे एग्जॉस्ट होता है वो बाहर नहीं निकलता है, और वो इंजन पे दबाव देता है, और इंजन क्या होता है, गर्म हो जाता है। थोड़ा सा हेडर में तो सक्शन हेडर हमारा समझ लिया आप, सक्शन को पूरी तरीके से समझ लिए। आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं डिस्चार्ज हेडर। ये तो है कि पंप पानी को सक कैसे कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि पानी को डिस्चार्ज कैसे कर रहा है। जब पानी को सक कर लिया तो पानी को डिस्चार्ज कैसे कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास टोटल क्या है, 6 पंप है। तो स्टार्ट करते हैं जॉकी पंप से। तो जॉकी पंप देख लीजिए, ये हमारा जॉकी पंप है। इसका जो डिस्चार्ज पाइप है वो कितना है, 80 एनवी का है, और इसका जो बॉटम ऑफ पाइप है वो 2 मीटर 556 mm है। यानी जो डिस्चार्ज आपका मेन जो पाइप रहेगा जॉकी पंप के लिए, उसका हाइट क्या रहेगा, 2 मीटर 556 mm। अभी जब हम मेन पंप पे जाएंगे, मेन पंप जो हमारा स्प्रिंकलर के लिए जो मेन पंप है, उसमें देखिए कैसा दिया गया है। उसका जो बॉटम ऑफ पाइप है वो कितना दिया गया है, 2517 mm, यानी 2 मीटर 517 mm। और पाइप यहाँ पे 150 एनबी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो हमारा डिस्चार्ज हेडर है उससे पंप का जो हमारा सक्शन का हेडर वो डिस्टेंस है वो 1 मीटर 780 mm है। उसके बाद ये बीच में जो आप देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये है किसके लिए, ये हमारा है एयर वेसल टैंक के लिए। तो एयर वेसल टैंक के लिए ये डिटेल है। मैं आगे आपको अलग-अलग करके सेक्शन, आपका जो सेक्शन ड्राइंग होता है उसमें समझाऊँगा कि ये कैसे-कैसे इंस्टॉलेशन हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं एक कंबाइंड दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूँगा वन बाय वन करके। तो ये देखिए, ये हमारा मेन हेडर से लाइन लिया गया है। यहाँ पे
एक बटरफ्लाई। ये हमारा, पहले मैं बता दूं आपको कि जो ये डिस्चार्ज हेडर है वो 200 एनबी का है। डिस्चार्ज हेडर हमारा जो डाया क्या है, 200 एनबी, यानी 200 एम का हमारा डिस्चार्ज हेडर जा रहा है। ये हमारा डिस्चार्ज हेडर जा रहा है। अब डिस्चार्ज हेडर को बीच में से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जहां भी आप 5 या 6 पंप लगाएंगे, वहां पे क्या होगा कि हाइड्रेंट वाला पार्ट को यहाँ से अलग किया जाएगा। इस जगह से एक बटरफ्लाई और एक एनआरवी लगा करके स्प्रिंकलर वाले पार्ट को अलग करते हैं, और ये हमारा जो हाइड्रेंट वाला पार्ट है वो यहाँ से अलग हो जाता है। यहाँ से किया जाता है एक एक एनआरवी और एक बटरफ्लाई दे करके। और ये जो हमारा, ये आप समझ लिए। अब आपको बताते हैं एयर वेसल टैंक। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ये हमारा मेन डिस्चार्ज लाइन से एयर वेसल टैंक का लाइन जोड़ा जाता है, और उसमें एक 40 एनबी का पाइप दे करके उसमें प्रेशर गेज और प्रेशर स्विच लगाया जाता है। जितना पंप है उतना प्रेशर स्विच लगेगा, और इस पूरी लाइन में देखने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर गेज भी लगता है। अब समझते हैं कि जो हमारा सक्शन डिस्चार्ज हेडर है, अब डिस्चार्ज हेडर से कौन कौन सा लाइन आउट होकर के हमारा फील्ड में जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्चार्ज हेडर है उसमें से निकला है 150 एनबी का इंटरनल हाइड्रेंट पाइप। ये जो देख रहे हैं ये हमारा हाइड्रेंट के लिए निकला है। और यहाँ पे एक और पाइप निकला है 150 एनबी एक्सटर्नल हाइड्रेंट पंप। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो हमारा हाइड्रेंट वाला साइड है, यहाँ से बीचों बीच से जो डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा हाइड्रेंट वाला साइड है, वहां से दो पाइप निकला है डिस्चार्ज वाला हेडर से। एक 150 एनबी का इंटरनल के लिए और एक 150 एनबी का एक्सटर्नल के लिए। इसी हेडर में से एक पाइप और निकलेगा स्प्रिंकलर वाले साइड से। यहाँ से स्प्रिंकलर डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग, तो स्प्रिंकलर वाले साइड से एक पाइप और निकला है, जैसा कि ये देख रहे हैं। एक पाइप और निकला है जो जिसका जो डाया है वो भी 150 का ही है, और ये है स्प्रिंकलर के लिए। तो जो डिस्चार्ज वाला हेडर है उसमें से टोटल 3 पाइप निकल गया, एक स्प्रिंकलर के लिए स्प्रिंकलर वाला साइड से, और 2 निकल गया हमारा हाइड्रेंट के लिए हाइड्रेंट वाला साइड से। 2 क्या हो गया, एक इंटरनल हाइड्रेंट हो गया और एक आपका एक्सटर्नल हाइड्रेंट हो गया। और क्या है, अभी ये थोड़ा लाइन समझ लेते हैं कि ये ए आया है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये आपका ग्राउंड फ्लोर से जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें आकर के कनेक्ट हुआ। इस जगह पे आपका फायर टैंक है, तो यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ। एक हुआ है 150 एनबी का 4 वे पाइप इनलेट। मतलब आपका जो अभी क्या है 4 वे पाइप इनलेट, वो थोड़ा बता देता हूँ। 4 वे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इन केस आपका फायर आग लगता है किसी भी बिल्डिंग में और पानी खत्म हो जाता है, जब फिर आपकी फायर ब्रिगेड की व्हीकल आती है बिल्डिंग में, और वो क्या करता है, इस पाइप को कनेक्ट करके सीधे जो आपका अंडरग्राउंड टैंक होता है उसमें पानी फिल कर देता है, और उस पानी को फिर से फायर फाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे 150 एनबी का इनलेट दी, ये 4 वे है और ये 2 वे है। इसमें 4 ऐसा बना रहता है और इसमें 2 आपका रहेगा जिसमें आप कपलिंग कनेक्ट कर सकते हैं। एक और पाइप देख रहे हैं, ये हमारा है लाइन टेस्ट लाइन के लिए। ये टेस्ट लाइन के लिए पाइप है जो हमारा फायर फाइटिंग में पानी में रिटर्न करता है। टेस्ट करने के लिए, पूरे पंप रूम को टेस्ट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए ये हमारा टेस्ट लाइन का आवश्यकता होता है। अभी मैं आपको एक एक करके इसका सेक्शन ड्राइंग बताता हूँ। थोड़ा सा पहले आपको मैं बता दूं इसका कि ये जो हमारा सक्शन हेडर और डिस्चार्ज हेडर है उसको कैसे हैंग करना है। तो ये देखिए, ये हमारा है ऊपर, इसको दीवार से हैंग कर, ऊपर इसको सेलिंग से हैंग करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो लिया गया है 100 यानी 4 इंच का यहाँ पे लिया गया है सी चैनल, और 2 फास्टनर मार के ऊपर कनेक्ट करके, और ये स्प्रिंकलर की पाइप चली गई हेडर, और ये हमारा चला गया इंटरनल एक्सटर्नल हाइड्रेंट का यहाँ पे चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया हेडर का सपोर्ट डिस्चार्ज लाइन के लिए। और मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा हो गया एयर वेसल टैंक। जो एयर वेसल टैंक मैंने आपको लाइन में बताया, ये हमारा एयर वेसल टैंक हो गया। तो इसका जो स्टैंड बनेगा, ये हमारा जो डिस्चार्ज पाइप जा रहा है 200 एनबी का, उस पाइप से कनेक्ट होकर के 100 एमएम का पाइप आएगा और एयर वेसल टैंक से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। उसमें से एक और बॉल वॉल दे करके इस तरह से पाइप निकलेगा, और इसमें जितना भी हमारा पंप है, 6 पंप है, तो 6 प्रेशर स्विच लगेगा। जेपी प्रेशर स्विच जो कि पंप के लिए प्रेशर स्विच है,
एचपी प्रेशर स्विच मतलब हाइड्रेंट पंप के लिए प्रेशर स्विच है। स्प्रिंकलर पंप का एसपी मतलब स्प्रिंकलर प्रेशर स्विच, ये हमारा हो गया। यहाँ पे जॉकी पंप यहाँ पे एचपी है, यहाँ पे एसपी ही होगा स्प्रिंकलर के लिए। और ये दोनों हमारा हो गया डीजल इंजन के लिए प्रेशर स्विच। अभी पूरा लाइन में प्रेशर कितना है उसको देखने के लिए यहाँ पे हो गया प्रेशर गेज। तो हमारे पास प्रेशर स्विच कितना हो गया, 6 पंप है तो 6, और प्रेशर गेज कितना हो गया, हमारे पास 6 पंप है तो 6 सक्शन साइड में प्रेशर गेज लगा, 6 डिस्चार्ज साइड में प्रेशर गेज लगा, और एक हमारा लग गया यहाँ पे आकर के प्रेशर एयर वेसल टैंक में। तो टोटल 13 पीस हमारे पास प्रेशर गेज लग गया। ये देखिए हमारा एक ही जगह पे इसका सक्शन ड्राइंग दिखा रहा हूँ आपको। ये हमारा सक्शन पाइप है और ये हमारा डिस्चार्ज पाइप है। एक ही सपोर्ट पे दोनों को इस तरह से जाएगा। इसका जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ पाइप रहेगा वो 1 मीटर 50 mm रहेगा, और इसका जो रहेगा आपका डिस्टेंस वो 2 मीटर 600 mm रहेगा। इसका जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं। चलिए अभी आपको सक्शन ड्राइंग दिखाता हूँ। सेक्शन ड्राइंग आपको देख लिए, ये हमारा हो गया सेक्शन ड्राइंग। तो अब इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम जॉकी पंप के बारे में। ये देखिए ये हमारा जॉकी पंप है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा सक्शन का क्या है, लाइन है। फायर फाइटिंग का जो हमारा फायर टैंक है वहां से पानी बटरफ्लाई के दहारे हमारा कहाँ आ गया, ये हमारा आ गया सक्शन लाइन में। यहाँ से फिर ये पानी को सक कर रहा है पंप, और पंप चालू होकर के उस पानी को ऐसे डिस्चार्ज करके कहाँ भेज रहा है, डिस्चार्ज हेडर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बॉटम ऑफ, क्योंकि ये पाइप का डाया 250 का है, तो इसका जो बॉटम ऑफ सेंटर दिख रहे हैं, सेंटर है वो कितना है, 1 मीटर 50 है, और इसका जो डाया है वो 100 mm का है, तो इसका 993 mm है। यहाँ पे बटरफ्लाई, स्टेनर, प्रेशर गेज, बेल्लो और रिड्यूसर, यहाँ पे इसेंट्रिक रिड्यूसर लगा है। ये हमारा उसके बाद पंप से कनेक्ट हो गया, और ये हमारा डिस्चार्ज साइड में हो गया। डिस्चार्ज साइड में क्या है, 100 का यहाँ पे पीच लगा के, कंसेंट्रिक रिड्यूसर लगा के, फिर यहाँ पे पीच लगा के, और यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन बेलो लगा है, फिर हमारा क्या है, एनआरबी लगा है, फिर प्रेशर गेज लगा है, बटरफ्लाई लगा है, और ये जाकर के सीधे कहाँ कनेक्ट हो गया, हमारा डिस्चार्ज हेडर में कनेक्ट हो गया। तो ये है हमारा जॉकी पंप। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो देख रहे हैं ये हमारा है डीजल पंप के लिए, ये हमारा डीजल पंप के लिए। इसका भी उसी तरह का सेम पैटर्न है। ये जो लाइन देख रहे हैं ये हमारा सक्शन का हेडर आ गया, उससे बटरफ्लाई, स्टेनर, प्रेशर गेज, बेल्लो, पंप कनेक्ट हो गया। डिस्चार्ज साइड में क्या हो गया, फिर यहाँ पे आपका बटरफ्लाई आ गया, सॉरी यहाँ पे आपका एक्सपेंशन वेल्लो आ गया, एनआरबी आ गया, उसके बाद प्रेशर गेज आ गया, उसके बाद बटरफ्लाई आ गया, फिर एल्बो लगा करके कहाँ है, डिस्चार्ज हेडर में कनेक्ट हो गया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा है मेन पंप का। जॉकी पंप देख लिए, डीजल पंप देख लिए, अब ये हमारा है मेन पंप का। ये हमारा सक्शन लाइन आ गया, और ये हमारा डिस्चार्ज लाइन हो गया। तो ये जो आप जो ये देख रहे हैं वो सारे पंप में सेम लगने वाला है। बटरफ्लाई, स्टेनर सब में सेम टू सेम लगने वाला है, बट सबका डाया चेंज होता है, सबका जो डायमीटर होता है वो चेंज होता है, बाकी सब में उतना ही लगना है। बटरफ्लाई, प्रेशर गेज, एनआरवी, बेल्लो, फिर यहाँ पे बेल्लो, प्रेशर गेज, स्टेनर, बटरफ्लाई, ये हमारा लाइन हो गया, फिर यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब देख लीजिए ये हमारा क्या है, ये डीजल पंप है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डीजल पंप है हमारा वो स्प्लिट केसिंग है, सेंटर से कनेक्ट नहीं होकर के साइड से कनेक्ट हो रहा है। ये सक्शन हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आई होप कि ये ड्राइंग देखने के बाद आपको सब समझ में आ गया होगा फायर पंप रूम के बारे में, कि कैसा होता है, कैसा लगाया जाता है। 1 बाय 1 करके आपको सब समझ में आ गया होगा। इधर सबका क्वांटिटी भी दिया गया है कि इस पंप रूम में कितना कितना, कौन कौन सी क्वांटिटी हम लगा रहे हैं। तो एक बार और आपको एसएलडी के माध्यम से बता देता हूँ, ये हमारा एसएलडी है। थोड़ा सा क्विक आपको बता देता हूँ, हमारे पास टोटल 6 पंप लग रहा है, 2 जॉकी पंप है, 2 मेन पंप है, और 2 हमारे पास डीजल इंजन है, डीजल पंप है। दो दो जगह से हमको पानी सक कर रहा है। एक ही फायर टैंक है, बट उससे 250 250
2 जगह से पानी को सक कर रहे हैं। हमारा सक्शन का जो हेडर है वो 250 mm का है और जो डिस्चार्ज का हेडर है वो 200 mm का है। सभी पंपों में सेम जो हमारा टूल वे है सेम ही आपका पार्ट्स है। बटरफ्लाई, स्टेनर, फ्लेक्सिबल बेलो। डिस्चार्ज लाइन में जाएँ तो फिर फ्लेक्सिबल बेलो, एनआरवी और प्रेशर गेज और आपका बटरफ्लाई और भी हेडर में कनेक्ट हो गया। यहाँ से जो हमारा डिस्चार्ज हेडर है उसमें से टोटल हमारा क्या निकल रहा है, देखिए लाइन क्या निकल रहा है। स्प्रिंकलर साइड में 150 एनवी का हमारा टेस्ट लाइन निकल गया जो कि जाके फायर टैंक के ऊपर में कनेक्ट हो जाएगा ये टेस्ट लाइन। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये स्प्रिंकलर का लाइन है। आईसीवी वाल्व भी बाहर जाके लगा है जो हमारा इंस्टॉलेशन कंट्रोल वाल्व है जिसको गोंग गोंग वेल बोलते हैं, वो जाकर के स्प्रिंकलर का लाइन में आगे जाके कनेक्ट हुआ है। ये हो गया स्प्रिंकलर साइड में दोनों। अब हाइडेंट साइड में जाते हैं तो यहाँ से भी 2 लाइन निकला है, एक इंटरनल हाइडेंट के लिए, एक एक्सटर्नल हाइडेंट के लिए। और इधर से ही हमारा एयर वेसल टैंक कनेक्ट है। 2 डीजल पंप है तो 2 हमारे पास डीजल टैंक है और 2-2 दोनों को 2-2 बैटरी होगा, टोटल 4 बैटरी कनेक्ट होगा। तो आई होप कि ये देखने के बाद आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं फायर पंप रूम का काम, कैसे इसका फिटिंग ऑर्डर करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं